गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं प्रताप गौरिया और आज हम 12th क्लास एजुकेशन का सेकंड यूनिट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। जी हाँ, जो हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी उनको किसी स्कूल में ऑर्गेनाइज करने का या लागू करने की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले उनकी अपनी एक फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में कुछ सब हेडिंग्स हम पढ़ेंगे। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़ एंड टैलेंट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग टाइम एंड प्लेस, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस हम कह सकते हैं कि जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी स्कूल में लागू करते हैं तो इसके ये वाले फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़िज़िकल इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे। देखो भाई बच्चों, जो भी गेम आप खेलते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, खो खो, बैडमिंटन या कोई भी चीज़, उनसे हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो ये इसकी वैल्यू है, एडवांटेजेस है, इंपॉर्टेंस है। मसल स्ट्रांग होते हैं। वो कहते हैं कि पहले भी हमने बहुत अच्छे से ये डिस्कस करा कि एक फ़िज़िकल फिटनेस का होना मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सारी जो गेम्स, एनसीसी, एनएसएस, ड्रिल या और भी जितनी फ़िज़िकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, इससे हमारे जिस्म की एक अच्छे से नशोनुमा होती है। ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। फिर आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में ऑल जो हम कहते हैं ना माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या हमारा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसमें सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एक पॉइंट है, आप इनसे नोट्स भी लिख सकते हो। फ़िलहाल वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही, अगर अच्छी आई होगी तो आप इससे क्लियरली नोट लिख सकते हो। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट का ये मतलब होता है कि एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में थ्रू एक्टिविटीज़ आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। हर किसी में एक नेगेटिव एटीट्यूड्स ज़रूर होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि उसको पॉजिटिव में चेंज करा जा सकता एक एनर्जी के थ्रू। ये एक इंसान के अंदर एनर्जी होती है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी मदद करती है हमें किसी के इंस्टिंक्ट को सब्लाइम करने में, उसकी एनर्जी को एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत सारी हेल्प करती है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ इमोशन। जी हाँ, इमोशंस को सही ट्रेनिंग देना, किस जगह क्या बात बोलनी है, कब क्या नहीं बोलना, एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस जिसको हम बोलते हैं। ये गेम्स या फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से, या हम कहते हैं कि इन चीज़ों की, इमोशंस की सही डेवलपमेंट होती है, जो एक साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स। जी हाँ, हमारे सेंटिमेंट्स भी, वो कहते हैं कि आप एक मिसाल ले सकते हो कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी बच्चा थोड़ा खाली हो, बोर हो, कोई काम ना हो, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ उनके माइंड में घूमते रहते हैं जिससे वो कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए उसको फोर्स कर रही होती है वो उन इंस्टिंक्ट्स। लेकिन जब हम लोग किसी भी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं तो उसको कहते हैं ना, शैतान को कोई मौका ही नहीं मिलता हम पे कोई वार करने का। सो ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंस रही है। उसके बाद इनकरेजिंग इनिशिएटिव। जी हाँ, ये भी इनकरेज करती है पीपल को कोई भी नया टास्क करने के लिए। तो इसमें ये आपने सारे ही पॉइंट्स नहीं करने। उसके बाद कुछ मैन आप बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप बुक से भी कर सकते हो। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग टाइम एंड प्लेस। एक सही टाइम पे, एक सही जगह पे क्या एक्टिविटीज़ कब करनी है, ये चीज़ एक बच्चे के माइंड में एक प्रिंसिपल बन जाता है, टाइम का सेंस बन जाता है, प्रॉपर टाइम पे सही काम करने का भी एक सेंस बन जाता है। इसकी ये भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। जी हाँ, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है जब बच्चा, कोई भी चाइल्ड फिज़िकल या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता, तो वो एक मोटिवेशन भी गेन करता कुछ नई चीज़ करने की।
तो इसके मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, आप इनको पढ़ लोगे या कोई इसमें से टफ़ पॉइंट है वह आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं हमारे, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चों आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप यही मटेरियल लिखोगे ये भी अच्छा है, अगर आप कहीं और से लिखते हो, लिख के नोट्स प्रिपेयर करके आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर करें कि कहीं आपको फिर से परेशानी न आए। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसे इंग्लिश की या कोई और टॉपिक अगर आपको किसी सब्जेक्ट का समझ नहीं आया हो तो आप वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पे भी मैं कोई किसी भी टॉपिक पे मैं आपको वीडियोस बना के भेज सकता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर